रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? ये अहम चीज क्या है, उस एहसास या फिर आवाज? जज्बात और आवाज दोनों जरूरी है। बिल्कुल। प्यार की नींव पे हो एक छोटा सा मकान। लखनऊ के 29 कलाकार थे जिन्होंने मेरे साथ ऑडिशन दिया था। कोई पास नहीं हुआ, सिर्फ मैं पास हुआ। धृतराष्ट्र आंखों से महरूम थे, मगर ये न समझो कि मासूम थे। ये शहर अपनी नफासत, तहजीब और अदब के लिए जाना जाता है। इसकी हवाओं में शायरी की खुशबू घुली रहती है और हर गली में गज़लें अपनी धुन बुनती रहती हैं। हमारे साथ आज एक ऐसे गायक हैं जो अपनी गायकी से इस नवाबी शहर को आकर्षित किए हैं। चलिए आपको मिलाते हैं उनसे और उनके बारे में जानते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहते हैं सर आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं मिथिलेश लखनवी हूँ। गज़ल, भजन, नगमे में सब गाता हूँ, लेकिन गज़ल थोड़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए गज़ल की तरफ मेरा रुझान ज़्यादा है जी। और मैं लखनऊ का ही रहने वाला हूँ। सर, हम जानना चाहते हैं कि कब आपने इस दुनिया में कदम रखा? तेलीबाग गांव हुआ करता था एकदम। तो जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, पढ़ाई में मन नहीं लगता था। अच्छा। पढ़ाई में मन नहीं लगता था। हाई स्कूल में मैं फेल हो गया। जब फेल हो गया तो मेरे पिताजी बहुत नाराज़ हुए मुझसे। अरे। हाँ, उन्होंने घर से ही निकाल दिया। जैसे सबके पिताजी नाराज हाँ, होते हैं। नाराज़ बहुत निकाल। मैं गाने मैंने कहने क्या करना चाहते हो, तो मैंने कहा नहीं पिताजी मेरा पढ़ाई में नहीं लगता, मैं संगीत ही करना चाहता हूँ। बचपन से गाता था। तो ऑर्केस्ट्रा का जो इंचार्ज था उसको उन्होंने बुलाया, कहा कि भाई इस लड़के से गाना गवाओ। तो मैंने कहा नहीं, मैं ढोलक बजाऊँगा। ढोलक मुझे आज भी बहुत पसंद है। तो मैं अपने प्रोग्राम में ढोलक जरूर, तबला तो रहता ही, ढोलक भी ज़रूर रखता हूँ। हारमोनियम? हारमोनियम तो मैं खुद बजाता हूँ। हाँ, तो मैंने वहाँ गाया भी और ढोलक भी बजाया। तो ऑर्केस्ट्रा में गाना गाना मतलब बहुत बड़ी बात थी उस टाइम। हमारे उससे मैंने कहा, जिनका ये टीम थी, रॉलिक ऑर्केस्ट्रा नाम था उसका, कि मुझे रख लीजिए अपनी टीम में। तो उनका नाम था रज्जन लाल राजन, अभी हैं वो, और वो इसमें थे शक्ति भवन में, जीएम होके रिटायर हुए वो। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि तुमको 3 प्रोग्राम फ्री करने पड़ेंगे। उस टाइम शोषण जो होता है ऐसे। लेकिन इतना मुझे शौक था कि ऑर्केस्ट्रा में कहीं मैं घुस जाऊं। मैंने कहा मैं कर दूंगा, मुझे मत देना पैसा। फिर जाने लगा मैं प्रैक्टिस पे उनके यहाँ, बजाता था ढोलक, गाता। जैसे ये माइक लगा, ऐसे माइक लगा होता था और यहाँ ढोलक होती थी। फिर मैं गाता था, बजा के ढोलक गाना गाता था। फिर वो तीसरा जब प्रोग्राम हुआ तो उन्होंने मुझे 30 रुपये दे दिए, 30 से 25 रुपये यार। तो वो समय था। जी बिल्कुल। अच्छा, आपकी वो पहली गज़ल जिससे आपने अपनी सफलता की ओर शुरुआत की? अब मैं आपको इस पर किस्सा एक और है। गज़ल गायकी में कैसे आया, भजन गायकी में कैसे। मैं बचपन में जब हाई स्कूल में था, उस वक्त एक पिक्चर आई थी, एक दूजे के लिए। तो उसमें गाना था, प्यार तेरी पहली नज़र को सलाम, शायद आप लोग को याद हो। उसके पहले 2 लाइनें हमारे जो भजन सम्राट है पद्मश्री अनूप जलोटा जी, हमारे बहुत क्लोज हैं। वो मेरे आदर्श हैं, मेरे गुरु हैं। जब भी मैं उनको फ़ोन करता हूँ, आज भी उठाते हैं, तुरंत बात करते हैं। उनके साथ मैंने बहुत शोज़ किए। तो किसी ने मुझे बताया कि लखनऊ के किसी लड़के ने ये लाइन गाई है, कोशिश करके देख ले, कोशिश करके देख ले, दरिया सारे नदिया सारी, दिल की लगी नहीं बुझती, बुझती है हर चिंगारी। सर, हम जानना चाहते हैं कि आपके नज़र में एक अच्छे गायक के लिए अहम, मतलब एक अच्छा जो गायक है उसके लिए अहम चीज़ क्या है, उस एहसास या फिर आवाज़? दोनों चीज़ें। दोनों चीज़ें। हाँ। अच्छा सर, ये बताइए कि लखनऊ की जो तहजीब और अदब है वो आपकी गायकी में किस तरह से मतलब समाई है? हाँ, लखनऊ तो मेरे अंदर पूरा समाया हुआ है। अच्छा, आपकी कोई खुद की गज़ल?
कोई आपने खुद से लिखी हो और उसको आपने गाया हो? मैंने लिखा तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक भी नहीं? कंपोज किया है मैं, बहुत से अच्छा। उनकी धुनें बनाई है। जैसे मैंने एक बहुत बड़ा ग्रंथ है हमारे यहाँ, श्रीमद् भगवत गीता, उसको इस देश के बहुत बड़े शायर थे पद्मश्री अनवर जलालपुरी, उन्होंने ट्रांसलेट किया था उर्दू शायरी में गीता। मैं दो लाइनें सुनाता हूँ। धृतराष्ट्र आँखों से महरूम थे, मगर ये न समझो कि मासूम थे। उन्हें भी थी ख्वाहिश कि दुनिया है क्या, अंधेरा है क्या और उजाला है क्या। वो एक शख्स संजय पड़ा जिसका नाम, वही उनसे आखिर हुआ हम कलाम, वही उससे आखिर हुआ हम कलाम। सर, हम ये भी जानना चाहते हैं कि आप किन शायरों से प्रेरित हुए हैं? मैं अच्छे शायरों में, शायर सभी अच्छे हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कह सकता हूँ, जिनसे आप प्रेरित हुए हैं? पुराने शायरों में फैज़ अहमद फैज़ है ना, मोमिन साहब, शायर तो अच्छे अच्छे हुई है। अनवर जलालपुरी खुद बहुत बड़े शायर थे। लेकिन मंजर भोपाली, राहत इंदौरी, राहत इंदौरी आजकल के मतलब गजब शायर है, उनको दो शेर सुनाता हूँ मैं आपको। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। मैं न जुगनू दिया हूँ, न कोई तारा हूँ, तो रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों हैं। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं या लड़कियां जो भी गा रहे गजलों से हैं, इतना रिश्ता नहीं रखते, नहीं रख वो रहे हैं, दूसरी तरफ। वो आजकल बैंड का जमाना है। अच्छा सर, जाते जाते हम दो लाइनें जो आपकी पसंदीदा गजलें हैं उसका हम सुनना चाहेंगे, उसके अच्छा। बाद हम इसका समापन करेंगे। मैं अपना एक गीत आपको सुनाता हूँ। इसको लिखा है एक्स IAS अफसर RP शुक्ला जी। उनका गाना है, बहुत पहले मैंने कंपोज किया था, मेरी अपनी कंपोजिशन है। ये दो प्यार करने वाले जो बच्चे नए हैं, अपना शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, प्यार करते हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम भी तन्हा तुम भी तन्हा, आओ चलते हैं कहीं। ये तो होता है प्यार में। हम भी तन्हा तुम भी तन्हा, आओ चलते हैं कहीं। मेरे महबूब चलो आज चलते हैं कहीं। हम भी तन्हा तुम भी तन्हा, आओ चलते हैं कहीं। कैसा घर हो जहाँ वो रहना चाहते हैं, प्यार की नींव पे हो एक छोटा सा मकान, तू ही हर ओर बसे, हर तरफ तेरे निशान। ऐसी मंजिल हो जहाँ, आओ चलते हैं वहीं। हम भी तन्हा तुम भी तन्हा, आओ चलते हैं कहीं। बहुत ही शानदार, बहुत बहुत शानदार। और सर, बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे, आप हमारे शो पर आए, हमें अपना वक्त दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। बिल्कुल सर। मेरे बारे में जानना चाहा, ये पहले कभी नहीं हुआ है। अरे थैंक सर। यू।